कि आपका सेवक और आपका योद्धा जमीन पर उतर के या तो उनको धूल चटा देगा या अपने। और इस बार इतना बहुमत हम लोग लेके आएंगे मध्य प्रदेश में कि जोड़ तोड़ की गुंजाइश भी नहीं मिलेगी। और अब कोई सिंधिया हमारे पार्टी में नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस के जीत का सेहरा पहनते ही मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस देखने लायक हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रविवार को कहा था कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब बदलाव का समय आ गया है। कर्नाटक में जिस दृढ़ता से बीजेपी को हराया गया, उसी तरह से मध्य प्रदेश में सबक सिखाना जरूरी है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले तो दिग्विजय ने एमपी में 140 सीटें लाने तक का ऐलान कर दिया। आज मैं कह रहा हूँ आपसे, आज हम लोग पहले अंदाजा हमारा था 120 से 130, आज 140 सीटों का मैं कह रहा हूँ। और चुनाव के बाद अनूपपुर में आप कहेंगे तो मैं यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताऊंगा कि 140 ज्यादा आए कि नहीं आए। वहीं इस मौके पर दिग्विजय अपने धुर विरोधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद करना नहीं भूले। 140 सीटों के ऐलान के साथ ही सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा, इस बार हम 140 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे और जोड़ तोड़ का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस बार कांग्रेस में सिंधिया नहीं है। और इस बार इतना बहुमत हम लोग लेके आएंगे मध्य प्रदेश में कि जोड़ तोड़ की गुंजाइश भी नहीं मिलेगी। और अब कोई सिंधिया हमारे पार्टी में नहीं है। इतनी बहुमत मिलेगा और कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं है, वहाँ मजबूत कांग्रेसी है। लेकिन बता दें कि भले ही दिग्विजय सिंह एमपी में होने वाले चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हो, लेकिन उनके खुद की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। राहुल गांधी की तरह मानहानि केस में उनकी सदस्यता भी खतरे में चल रही है। दिग्गी राजा पर आईपीसी की धारा 500 के तहत आरोप तय हो चुके हैं, जिसके बाद वो जमानत पर हैं। पिछली सुनवाई 26 अप्रैल को हुई थी और अगली सुनवाई 1 जुलाई को होनी है। हालांकि राहुल गांधी तो अपनी सदस्यता खो चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या चुनाव नजदीक आते आते राहुल गांधी की तरह दिग्विजय भी अपनी राज्यसभा की सदस्यता गंवा सकते हैं, और क्या अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिए जाएंगे? तो ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जरूरी क्यों है, और क्यों दोनों की नजर दिग्गी राजा पर है। 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह 2023 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैक्टर को लेकर कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा अहम है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि एमपी के सत्ता की चाबी माने जाने वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 34 सीटें हैं और ये क्षेत्र सिंधिया शाही परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। पार्टी चाहे कोई भी रही हो, सिंधिया की दादी विजया राधे सिंधिया के वक्त से उनके परिवार की इस क्षेत्र में गहरी पकड़ रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ की 34 सीटों में से कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी। तब सिंधिया कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस का हाथ छोड़ 22 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से ही कांग्रेस की सरकार गिरी थी और उपचुनावों में फिर सिंधिया फैक्टर साबित हुआ, जब बीजेपी के टिकट से लड़ने वाले 22 विधायकों में से 19 ने जीत हासिल कर शिवराज सिंह चौहान के सिर पर सत्ता का सेहरा बांध दिया था। और यही वो कारण है जिसके बाद दिग्विजय मुख्य भूमिका में आ जाते हैं। दरअसल सिंधिया और दिग्विजय के परिवारों के बीच दुश्मनी दशकों पुरानी है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस बार कांग्रेस ने सिंधिया का काठ दिग्विजय सिंह को चुना है। मार्च में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दिग्विजय 3 से 4 जनसभाएं कार्यकर्ताओं के साथ कर चुके हैं। कांग्रेस ने जहां ग्वालियर चंबल संभाग को साधने के लिए अपने वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया चंबल और उसके आसपास के इलाकों में बीजेपी का परचम बुलंद किए हुए हैं। इसलिए राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच ग्वालियर चंबल में टक्कर कांटे की होने वाली है, जिसमें राजा और महाराजा एक दूसरे को चुनौती देते नजर आएंगे। इस लिहाज से दिग्विजय सिंह बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जरूरी हो जाते हैं। अगर यहाँ दिग्विजय फैक्टर फेल होता है, मतलब दिग्विजय सदस्यता खोते हैं, तो शायद ये बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है और कांग्रेस के लिए सत्ता से दूरी बढ़ सकती है। हमारे आज के वीडियो में इतना ही। मेरे साथ यानी कि शुचिता जैन के साथ ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।